राम राम भाई सभी साथियों को। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी का जो अभी एग्जाम हुआ है। 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है और आप सभी को पता होगा कि जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो हरियाणा सीईटी का जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में तैयार किया जाएगा। इसका नोटिस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। एग्जाम से एक दिन पहले ये नोटिस आया था। आई थिंक सभी बच्चों ने देख भी लिया होगा। नहीं भी देखा है तो अब देख लीजिए। ये भाई नोटिस था जो कि आपका 4 तारीख को निकाला गया था। तो भाई ये है आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब मेन जो है वो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि भाई सबसे पहला सवाल तो दिमाग में ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट के मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट के मार्क्स जो है वो कम बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों को यही टेंशन है कि भाई मेरे नंबर कभी कम तो नहीं हो जाएंगे या फिर मेरे नंबर जो है वो ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अपने हरियाणा सीटी का जो ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा फरवरी में या फिर मार्च में होने की उम्मीद है। तो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको अभी आपने देख भी लिया होगा एग्जाम में, जिनका मैथ्स और रीजनिंग जो अगर वीक है, तो अपने स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अपना एसएससी जीडी स्पेशल। मतलब उसका नाम तो एसएससी जीडी स्पेशल है, लेकिन भाई उसमें है ना आपका मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन, सारे टॉपिक करवाए जाएंगे जो आपके हरियाणा सीईटी जो ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होगा जो फरवरी और मार्च में, उसमें आपको 100% 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 रीजनिंग के और 15 आपके मैथमेटिक्स के। तो वो आप सारे अटेम्प्ट कर पाओगे, मेरी गारंटी है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को रेगुलर लेना। क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है और जिनको कोई डाउट है तो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा भाई। तो ये मेरा नंबर है, इसमें मुझे व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा तो आपको मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां पर आपकी क्लास जो है वो लगेंगी। वैसे यूट्यूब पर लाइव चलेंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो इस पर मैसेज आप कर दीजिएगा। आप समझते हैं अपनी शिफ्ट के बारे में। तो आ जाते हैं भाई आगे। इसमें हम बिल्कुल डीप में समझेंगे कि भाई एक तरीके से कैसे काम करता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं आ चुका हूं अपने यहाँ पर, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपका जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो एग्जाम है वो 4 शिफ्टों में लिया गया है। तो एग्जाम्पल के रूप में भी यहाँ पर 4 शिफ्ट ही बताई है। तो यहाँ पर आपकी शिफ्ट 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 4 शिफ्ट थी। ये आपके अपसेंट कैंडिडेट थे, ये आपके प्रेजेंट कैंडिडेट थे। टोटल बच्चे मान लीजिए इतने थे। अब इसमें जो है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पहली शिफ्ट में हाईएस्ट जो स्कोर किया है वो कितना बच्चों ने किया है। मतलब कितना नंबर बन रहा है। हाईएस्ट मान लीजिए 200 नंबर हाईएस्ट है और उसी शिफ्ट में लोवेस्ट मान लीजिए 40 है। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इसके बाद में टोटल जो है सीजन 1 से लेकर मतलब सेशन 1 से लेकर सेशन 4, मतलब चारों शिफ्टों का मैक्सिमम 200 रहा है और जो कम से कम रहा है वो -40 रहा है। तो ये तो अपनी पहली मतलब कैलकुलेशन हो गई है। अब आगे देखते हैं भाई। आगे हम नीचे अगर आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्कोर को हम परसेंटाइल स्कोर में बदलेंगे। तो परसेंटाइल स्कोर में बदलने का तरीका ये होता है भाई, देखिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था कि परसेंटाइल बराबर m/n/100। ये होता है अपना परसेंटाइल का फॉर्मूला। इसमें कैसे काम करता है, मान लीजिए कि मान लीजिए 100 बच्चों ने एग्जाम दिया था और मान लीजिए मैं टॉपर हूं, तो मेरे नीचे कितने परसेंट है मुझे लगा के, तो मेरे नीचे जो बच्चे हैं वो मुझे लगाकर 100% बच्चे हैं पूरे, क्योंकि सारे मेरे नीचे नीचे हैं। मैं भी तो अपने आप को लगा रहा हूं, तो मुझे लगा के और मेरे नीचे कितने बच्चे हैं तो 100% बच्चे हैं। तो मेरा जो परसेंटाइल होगा वो 100% होगा, मतलब 100 परसेंटाइल जो है वो मेरा होगा। मान लीजिए सेकंड बच्चा जो आया है उसका परसेंटाइल क्या होगा, तो उसका परसेंटाइल होगा मान लीजिए 99 के आसपास। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 100 बच्चे थे एग्जाम में, 100 बच्चे एग्जाम में थे, तो इसको लगा के जो सेकंड वाला बच्चा है उसको लगा के इसका परसेंटाइल क्या होगा, मतलब इसको लगा के इससे नीचे कितने हैं 98, तो इससे नीचे है और एक ये खुद हो गया, तो इसका जो परसेंटाइल बनेगा 99 बनेगा। ये तरीका है, जनरली आपको मैं समझाने के लिए बता दिया, लेकिन ये फॉर्मूले से आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो चुका है फॉर्मूला। तो ऐसे हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो निकाल लेंगे इनका परसेंटाइल। तो परसेंटाइल निकाल लिया भाई इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर इसका परसेंटाइल 100 हो गया, इसका भी 100 आ गया, इसका भी 100 आ गया, इसका भी 100 आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये चारों शिफ्टों के टॉपर थे। टॉपर का जो है परसेंटाइल हमेशा 100 ही आएगा। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब देखिए भाई, लोवेस्ट जो स्कोर है
उसका परसेंटाइल निकालते हैं। तो पहली शिफ्ट का जो आया है ये परसेंटाइल आया है, दूसरी का ये आया है, तीसरी का ये आया है, चौथी का ये आया है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें परसेंटाइल जो है ना लोवेस्ट अलग होता है और हाईएस्ट अलग होता है। तो लोवेस्ट में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हाईएस्ट में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे भाई ये मतलब डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट के लिए। और ये अपना है फॉर्मूला मतलब परसेंटाइल निकालने का, 100 इंटू पी मतलब एम अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट जितने एग्जाम दिया है ना वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर अपने वो बच्चा जिससे नीचे कितने बच्चे हैं, ठीक है, जिससे नीचे कितने बच्चे हैं तो वो आएंगे। तो मतलब कि मान लीजिए मेरी रैंक जो है ना मुझसे नीचे मान लीजिए 97 बच्चे हैं, तो 97 तो मुझसे नीचे हो जाएंगे और एक में खुद हो गया, तो यहाँ पर आएगा 98। और टोटल बच्चे कितने थे 100, और गुणा में कितना है 100, तो मेरी जो परसेंटाइल बनेगी वो 98 बन जाएगी भाई। तो ये है मेरी परसेंटाइल। अब बात समझिए आगे, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब हमने क्या किया, जितने भी रोल नंबर होंगे उनके परसेंटाइल निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो 100 इसका परसेंटाइल हमने निकाल लिया है। ऐसे ही शिफ्ट 2 का निकाल लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, शिफ्ट 3 का परसेंटाइल निकाल लिया। और यहाँ पर शिफ्ट 4 का। तो ये सारे परसेंटाइल निकल जाएंगे अपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए, परसेंटाइल निकालने के बाद में क्या किया, इनको अरेंज कर दिया भाई। अरेंज कैसे कर दिया हमने, स्टेप 2 क्या बोलती है कि भाई जिनका 100 परसेंटाइल है, भाई 100 परसेंटाइल पहली शिफ्ट में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, चारों शिफ्टों में मिलेंगे। तो हमने चारों शिफ्टों में क्या है, हमने परसेंटाइल को लगा के सबका परसेंटाइल निकाल लिया 100। इसका स्कोर इतना आया था, पहली मतलब जो पहली शिफ्ट का जो बच्चा था उसके स्कोर रो स्कोर 200 था, इसका 194 है, इसका 188 था और इसका 200 था। तो ये तो इसका रो स्कोर था। लेकिन क्या हुआ आगे देखिए, आगे हमने देखा कि भाई जो अपना जो परसेंटाइल जो है ना 100 से नीचे जो परसेंटाइल बना है वो 99.999904053 ये परसेंटाइल बना है। तो ये परसेंटाइल जो है वो कितने बच्चों का है, तो आपने देखा होगा ऊपर, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 99.90450 जो है ना, ये जो परसेंटाइल है ये एक तो इस बच्चे का है, ठीक है, और एक जो है वो इस बच्चे का है, मतलब दो रोल नंबर हैं। ऐसे ही अपनी शिफ्ट में भाई 50 बच्चे भी मिल सकते हैं, 100 बच्चे भी मिल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग। लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो 4 शिफ्ट मानी है, तो इसमें सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे मिले हैं जिनका जो है वो यहाँ पर देखने को बराबर मिलता है। तो आ जाते हैं भाई, यहाँ पर जो है इस रोल नंबर का और इस रोल नंबर का क्या है बराबर, यहाँ पर नॉर्मलाइज मतलब परसेंटाइल स्कोर है। तो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है, तो इसका रो स्कोर कितना था, इसका 192 था, इसका 194 था। ऐसे ही जो अपना मतलब इससे जो नीचे जो परसेंटाइल होगी ये वाली होगी, तो ये परसेंटाइल कितने बच्चों की बराबर है, तो इस रोल नंबर की और इस रोल नंबर की बराबर है। तो इसका पहले वाला जो है इसका 192 स्कोर था रो ए सीरीज का, और सी का मतलब थर्ड शिफ्ट था तो 186 इसका रो स्कोर था। तो ऐसे हमने एक लिस्ट तैयार कर ली। जो ब्लैंक है ना, ये हमने इसलिए ब्लैंक छोड़े हैं कि भाई यहाँ पर सेकंड शिफ्ट जो थी ना उसमें इतनी परसेंटाइल किसी की नहीं है, मतलब एग्जैक्ट ये परसेंटाइल किसी की नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ दिया। एग्जैक्ट परसेंटाइल जो है ना ये वाली, ये जो सेकंड शिफ्ट में भी नहीं है और फोर्थ शिफ्ट में भी नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दिया भाई। ठीक है, अब ब्लैंक छोड़ दिया, हम आगे आ जाते हैं। हमने ये लिस्ट जो है वो तैयार कर ली। तैयार करने के बाद में क्या करेंगे, देखिए तैयार हमने करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला जो है वो किस लिए लगाया गया है, तो ये अपना इस फॉर्मूले को बोला गया है इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किस लिए लगाया है कि जो बच्चे हमारे ब्लैंक थे ना भाई, जो बच्चे मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लैंक था, है ना, यहाँ पर नहीं था वो ब्लैंक, ब्लैंक आपका ये वाला था, एक तो ये वाला ब्लैंक था आपका, और एक ये वाला ब्लैंक था, और ये वाला भी ब्लैंक था, और ये वाला ब्लैंक था। मतलब इसमें क्या था, इस परसेंटाइल पे, इस परसेंटाइल पे सेकंड शिफ्ट में कोई बच्चा ही नहीं था, ठीक है, नहीं फर्स्ट शिफ्ट में कोई बच्चा ही नहीं था और थर्ड शिफ्ट में भी कोई बच्चा नहीं था, तो हमने ये ब्लैंक छोड़े थे। लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये करेंगे कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि यहाँ पर शिफ्ट में भी एक बच्चा क्या इतना परसेंटाइल बनता, तो उसका रो स्कोर क्या होता। तो उसका इस फॉर्मूले से हमने रो स्कोर निकाला, इस फॉर्मूले में रख के हमने रो स्कोर निकाला, तो उस बच्चे का रो स्कोर आएगा 199.75, इसका आता 187.93781। तो अगर इस परसेंटाइल के ऊपर अगर कोई बच्चा वहां पर अगर वेरी करता तो उसका रो स्कोर इतना होता। ये बात हमने इस फॉर्मूले से जान ली।
अब आगे आते हैं, ऐसे ही हमने क्या किया, जितने भी ब्लैंक थे ना वो सारे हमने मान लिए कि अगर इतने परसेंटाइल के ऊपर अगर बच्चा इस शिफ्ट में होता तो इसका रो स्कोर इतना होता, इसका रो स्कोर इतना होता। अब क्या आ चुका है हमारे पास में, सभी शिफ्टों का रो स्कोर आ चुका है हर परसेंटाइल के ऊपर। इस परसेंटाइल के ऊपर रो स्कोर ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया। तो अब चारों शिफ्टों के ऊपर क्या है, हमें सेम परसेंटाइल के ऊपर रो स्कोर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें तो भाई देखो परसेंटाइल तो ये सेम है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इनका एवरेज ले लो, जितनी भी शिफ्ट हैं उनका एवरेज ले लो, मतलब 4 से डिवाइड कर दो। तो एवरेज लेने पर क्या है, हमारी एक शिफ्ट आ जाएगी जिसमें बिल्कुल एवरेज हमें दिया होगा। तो देख लीजिए भाई ये आ गया है भाई। अब हमने क्या किया, जितना भी हमारा स्कोर आया था ना, रो स्कोर जो आया था, उनका हमने एवरेज ले लिया। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर तो चारों बच्चों के नंबर हमें दे रखे थे, क्योंकि 100 परसेंटाइल वाले बच्चे तो हर शिफ्ट में होंगे। तो इसके 200 स्कोर था, इसका 194 था, इसका 188 था, इसका 200 था। तो इसका जो रो स्कोर बना वो नॉर्मलाइज होकर 195.5 बन गया, क्योंकि हमने एवरेज निकाल लिया। ऐसे ही हम किसी भी शिफ्ट का, मान लीजिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मान लीजिए इसमें देखो आप नीचे वाले में, इसमें सिर्फ अकेला बच्चा था, तो अकेले बच्चे के जो रो स्कोर थे वो यहाँ पर 100 थे। लेकिन जो अपनी पहली शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी और फोर्थ शिफ्ट थी, वैसे तो यहाँ पर इस परसेंटाइल के ऊपर कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन उस फॉर्मूले की वजह से हमने एक आइडिया लगा लिया कि अगर इस परसेंटाइल के ऊपर कोई बच्चा होता तो इसका रो स्कोर इतना होता, इसका रो स्कोर इतना होता, इसका रो स्कोर इतना होता। तो अब हमने क्या किया, इनका एवरेज लेकर अपना यहाँ पर क्या है, इसका जो है वो इक्वी मतलब नॉर्मलाइज स्कोर है वो हमने निकाल लिया। ठीक है भाई, अब ये ऐसे हमारा नॉर्मलाइज निकल जाएगा, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन जो आएगा ना वो ऐसे आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से काम करेगा। अब बात करें अपने जो 4 एग्जाम हुए हैं हरियाणा सीईटी का, तो देखिए भाई, हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम हुआ है ना, उसके बारे में आप समझ लीजिए एक बात। पहली बात तो ये, पेपर का लेवल जो है वो ईजी आया है, मतलब आसान पेपर था, बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है। मतलब कि 50% अगर माना जाए कि क्वालिफाइंग नेचर का अगर पेपर होता है तो 50% चाहिए अपने यूआर कैटेगरी के लिए, और अपने ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% का जो है क्राइटेरिया जो है वो रखा गया था। ये अपने क्या है, रिजर्व है भाई। ठीक है, ये अपने रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो ये अपना स्कोर रखा गया है, तो मेरे हिसाब से अगर पढ़ने वाला बच्चा ठीक ठाक है तो वो ये स्कोर आसान से कर लेगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो इतना हार्ड नहीं था। तो भाई ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, और पेपर का जो लेवल है, देखिए आज मैं मतलब मेरा आइडिया है, जो मैंने पेपर देखे हैं, चारों पेपर देखे हैं, पहला जो था, देखिए पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, अगर इसमें हम कंपेयर करें कि भाई कौन सी शिफ्ट जो थी वो आसान थी और कौन सी हार्ड थी, तो अगर मैं 4 शिफ्ट थी तो मैं 4 स्टार मान लेता हूँ। अगर भाई इसको अगर हम 3 स्टार दें, और ये है फिर 2 स्टार के लायक, ये जो है ना भाई, जो अब मुझे लगता है ये अपनी मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे लगी कि थर्ड शिफ्ट जो है ना, वैसे कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं था, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो बता रहा हूँ। और ये जो है ये मुझे लगी जो है जो सबसे आसान लगी। तो ये 4 शिफ्टों का मैंने एवरेज लिया है कि नंबर जो मान लीजिए बढ़ेंगे ना, तो आपके मेरे हिसाब से थर्ड शिफ्ट के सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, और पहली शिफ्ट के हैं उसके बाद में नंबर बढ़ेंगे, सेकंड शिफ्ट के नंबर हैं वो कम बढ़ेंगे, और फोर्थ शिफ्ट के नंबर हैं वो और भी कम बढ़ेंगे, मतलब किसी किसी के कम भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दूँ कि भाई ये शिफ्ट वाले इतने स्कोर में, मतलब कि ये शिफ्ट आसान ज़्यादा आई है, ये थोड़ी मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मैंने खुद अच्छे अच्छे से तरीके से पेपर को एनालिसिस किया है, और मैंने खुद भाई दिया भी है पेपर, इस वाली शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया है, क्योंकि सीईटी जो है वो 3 साल के लिए है, तो भाई और भी एक अच्छी वैकेंसी आई तो उसके लिए फॉर्म भर पाएँ। तो ये चीज़ें हैं। मेरा भी स्कोर भाई 82 रहा है, 82 नंबर हैं, वो ठीक है, वो तो मतलब 82 क्वेश्चन जो है मेरे ठीक है बिल्कुल। और 1 साल हो चुका है भाई किताबों को हाथ लगाए हुए, मतलब कि जब से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और हरियाणा पुलिस में जब से सिलेक्शन हुआ है तब से किताबों को हाथ नहीं लगाया था। तो मतलब कुल मिला के 82 जो है अच्छा स्कोर है। मैंने 1 साल तैयारी नहीं भी करी है, छोड़ रखा था, फिर भी 82 नंबर आ चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेपर आसान था इसलिए 82 नंबर बन गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने जो एनालिसिस किया है, सबसे हार्ड शिफ्ट जो है, मतलब चारों शिफ्टों में, वैसे तो सबकी सब आसान है, लेकिन चारों में अगर कंपेयर करें तो पहले नंबर पर थर्ड शिफ्ट हार्ड है, सेकंड नंबर पर अपनी ये वाली हार्ड है, और थर्ड नंबर पर अपनी ये वाली हार्ड है, और फोर्थ नंबर पर अपनी ये वाली। तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं। बाकी जो आपके जो स्कोर बना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे एक आइडिया लग सके विद शिफ्ट। भाई मेरी शिफ्ट ये थी,
ठीक है। पेपर मतलब 6 तारीख को था या 5 को, 5 नवंबर शिफ्ट 1 स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बेस पे हम बिल्कुल ठीक एनालिसिस कर पाएंगे कि किस स्कोर में कितनी जो है बढ़ोतरी की चांसेस हैं और किस में क्या है कम होने के चांसेस हैं। तो भाई ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। साथ में ही मैंने एक बात और बताई है, ग्रुप डी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के 30 नंबर पूरे चाहिए ना, तो भाई बैच को अभी ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।